सिनान सर, सिनान। कब्र तो खाली है। कहाँ गई मेरी बेटी? कहाँ गई? कातिल! मेहरबान! छोड़ो मुझे! छोड़ो! हट जाओ! मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को इस कब्र में दफनाया था। संभाले अपना को। उस जालिमों ने मेरी बेटी को कब्र में भी सुकून नहीं लेने दिया। मेरी बस बेटी, संभाले अपने आप। हौसला रखिए, मेरी बेटी कहाँ गई? हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप हौसला रखिए। तुमने तो वादा किया था ना मुझसे। लैला, लैला, बैठो। यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ है? वो इस वक्त अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे, हम सबको बेवकूफ बनाकर। वो अब अपना कोई नया प्लान बना रहे होंगे और हम यहाँ हर कदम पर सिर्फ नाकाम हो रहे हैं। पता नहीं उस बेचारी की लाश को कहाँ फेंका होगा उन्होंने। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं लैला। मैं जानती हूँ उसे। सिनान जैसा इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को मीनार की कब्र पर संभाला था। मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मेरी कब्र नहीं थी। क्या मतलब लैला? समझी नहीं। तुम अपनी कब्र की क्यों बात कर रही हो? सिनान। हाँ, उसने मुझे पहाड़ी से फेंक दिया था ज़ैनब। क्या? शादी वाले दिन हम होटल गए थे और वहां हशमत था। उसने बताया कि सिनान पहले से शादीशुदा है। वो शादी सिर्फ एक धोखा थी जिससे मैंने प्यार किया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं वहां से भागना चाहती थी, तुम्हारे पास आना चाहती थी, कहना चाहती थी कि तुम ठीक थी ज़ैनब, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। मुझे जान से मारने की कोशिश की क्योंकि मुझे उससे शादी मंजूर नहीं थी। महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। बहुत कुछ सहा मैंने। आयशा आंटी याद है तुम्हें, जो हॉस्टल में मेरे साथ होती थी? हाँ हाँ, याद है मुझे। उनके भाई जो पुलिस में है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। हैरुल्ला बाबा, उन्होंने नई जिंदगी दी है मुझे। तो इसीलिए तुम्हारा सरनेम मुख्तलिफ है। लैला दोगान तो उसी दिन मर गई थी। ऐसी ही खाली कब्र की मदद से जान छूटी मेरी। उसे लगा मैं मर गई और शायद तभी उसने मेरा पीछा भी छोड़ दिया। मगर ये सब मतलब पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे लैला? अब तो बता दिया ना तुम्हें। अब समझ आया कि क्यों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। उससे जुड़े हर इंसान को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहती हूँ,
सिनान को बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी उन्हें, नामो निशान तक मिटा दूंगी उन लोगों का। हम दोनों मिलकर मिटाएंगे, ठीक है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। उन्हें हमारे हर ख्वाब को बेदर्दी से चकनाचूर करने का हिसाब देना होगा। आजा। थैंक यू। कुछ नहीं होगा। करीम और अजलान आ रहे हैं तो आंसू साफ कर लो अपने। तुम ठीक हो? आप लोग चलें, हम लोग आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। चलो ज़ैनब। मैं तुम्हें गलत समझा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम रो रही हो, पहली बार में ढेर हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये पहला वार था उसका। ये क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं इसका? तुम रो रही थी, टिश्यू दे रहा हूं। मैं नहीं रो रही थी। तो फिर ये क्या है? मेरे ख्याल से तो आंसू ही हैं। पागल लड़की। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। भगा रही हो मुझे यहां से? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो अकेले छोड़ने को कहे। वैसे एक बात पता चल गई, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। तभी तो कहा अकेला छोड़ने के लिए। चलो इस बहाने मूड तो बेहतर होना शुरू हुआ। मैं दुखी होकर नहीं रो रही हूँ, खुद पर गुस्सा आ रहा है मुझे। पिनार की माँ से वादा किया था मैंने, जो मैं निभा नहीं सकी। हम एक बार फिर नाकाम हो गए। लैला, ये कोई आम क्रिमिनल स्टोरी है और ना ही इतना आराम से ये पकड़े जाने वाले हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जीत हमारी पक्की है। मैंने हार नहीं मानी अभी, मर भी गई तो हार नहीं मानूंगी।